तालबेट ब्लॉक प्रमुख चुनाव में आया नया मोड़। जिला न्यायालय ने दिया आदेश, एक वोट से हारने वाले प्रत्याशी राजदीप बुंदेला को जिला न्यायालय ने किया ब्लॉक प्रमुख घोषित। ललितपुर से अनूप नागल की रिपोर्ट। राजदीप जी, क्या फैसला आया और क्या कहेंगे? फैसला हमारे फेवर में आया, हमारी जीत हुई है। 2021 में जो चुनाव हुआ था, मुझे एक वोट से हरा दिया गया था, तो हमने न्यायालय में गुहार करी थी। न्यायालय में हमें न्याय मिला हुआ है, सत्य की जीत हुई है। क्या आरोप थे आपके द्वारा लगाए और जज ने क्या निर्णय किया? इनवैलिड वोट किए गए थे हमारे, जिसमें से वैलिड वोट पाया गया है। उस आधार पर हमें जीत घोषित किया गया। आपके खिलाफ कौन खड़े हुए थे चुनाव? विजय सिंह। किस तरह से आपका क्या आरोप था, किस तरह से दिखाया? हमारे वोट इनवैलिड करे थे। आपको किसके ऊपर आरोप? हमारा उनका सत्ता पे आरोप था। क्या फैसला दिया है जज साहब जी? क्या फैसला सुना है जज साहब ने? हमारे फेवर में फैसला जो सुनाया है, उन्हें हारा घोषित किया है, हमें मुझे जीता घोषित किया है ब्लॉक प्रमुख तालबेट। भाई साहब हुआ था। अब आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये हमारा ये है कि आज जज साहब ने हमको जीता हुआ डिक्लेयर किया है। 2.5 साल से हम इस चीज़ का वेट कर रहे थे, सही न्याय के लिए। आज हमको न्याय मिला है, हम बड़े खुश हैं उस चीज़ के लिए। गोविंद नारायण सक्सेना, एडवोकेट। क्या आज कोर्ट में क्या फैसला सुनाया गया? क्या मामला? राजदीप सिंह की ओर से इलेक्शन पिटीशन फाइल किया गया था। इनके चुनाव में गड़बड़ी हुई थी, उस पर पिटीशन फाइल किया गया। तो पिटीशन में रिकाउंटिंग का ऑर्डर पहले जज साहब के द्वारा किया गया था। उस पर दूसरी पार्टी ने हाई कोर्ट में शरण ली, तो हाई कोर्ट ने कहा कि एविडेंस लेने के बाद ही आप इसमें रिकाउंटिंग पर विचार करें। तो माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने दोनों पक्षों की एविडेंस ली। उसके बाद ये पाया कि प्रथम दृष्टया वहाँ पर कुछ गड़बड़ी है, तो उन्होंने 6 वोट गिनने के लिए आदेश किया था कि 6 वोट खोले जाएं, जिन पर हमारा आरोप था कि उसमें गड़बड़ी की गई है। और वास्तव में वो 6 वोट खोले गए, तो उसमें एक वोट जो है, जिसमें हिंदी में 1 लिखा हुआ था, उसको इन्होंने ज़बरदस्ती इनवैलिड कर दिया था। उस वोट को जज साहब ने माना कि नहीं, ये वोट सही था। इस प्रकार से जो 1 वोट से हमें हराया गया था हमारे प्रत्याशी को, जो राजदीप सिंह हैं, तो जब बराबर मत हो गए तो उसमें नियम ये है कि अगर बराबर मत हुए हैं तो पर्ची डाली जाएगी। पर्ची डालने पर जो पर्ची उठाई जाएगी, जिसकी पर्ची उठती है वो हारा माना जाएगा, और जिसकी पर्ची डिब्बे में रहती है वो जीता माना जाएगा। तो इस पर दूसरी पार्टी ने विवाद किया, तो हमने माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आगरा का था, जो टीकम सिंह वर्सेस स्टेट AWC जो 1982, उसको हमने दिया और किताब दी। जज साहब ने मनन किया। मनन करने के बाद फिर डिटेल जजमेंट उन्होंने पूरा इंटरप्रिटेशन देते हुए किया है। वो माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने बड़ा सराहनीय और ईमानदारी से कार्य किया है। पूरे शहर में और पूरे वकालत में हम लोगों के जीवन में इतना अच्छा जजमेंट नहीं आया कभी, जो उन्होंने इतनी मेहनत करके जजमेंट दिया है अपना। बहुत बढ़िया। ये डिसीजन वैसे तो 2 दिन पहले हो गया था। इसमें विजय सिंह को विजयी प्रत्याशी घोषित किया गया। क्या मामला था? ये मामला था कि ब्लॉक प्रमुख तालबेट के चुनाव में जो है, ये कहा गया था कि 6 वोटों का हेरफेर किया गया, और याची के जो है 6 वैलिड वोटों को अनवैलिड घोषित कर दिया। इससे जो है उन्होंने जो है अपील की, ये रिट दायर की है, और इस रिट में माननीय जिलाधीश महोदय द्वारा सूक्ष्मता से मतपत्रों की जांच की गई, और उसमें उन्होंने 5 तो इनवैलिड वोट पाए, और 1 वोट को जो है वैलिड उन्होंने घोषित करते हुए उसको पर्ची निकाली। और पर्ची में जो है पहले जो है ये कहा गया था कि जो पर्ची जिसके नाम की निकलेगी वो विजयी घोषित माना, और न्यायालय द्वारा विजयी घोषित किया भी है। बादहू जो है याची के अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि ये जिसकी पर्ची निकलेगी उसे हारा हुआ घोषित किया जाना चाहिए। तो न्यायालय ने फिर विचार किया उस पर, और याची को जो है रूलिंग के अनुसार, रूलिंग के अनुसार याची को विजयी घोषित कर दिया। और
ठीक है, न्यायालय का मत है, न्यायालय ने जो निर्णय दिया ठीक है, जो क्षुब्ध पक्ष होगा जो है वो माननीय उच्च न्यायालय में बस जाए।